नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल 0101 से पहले की दुनिया कैसी थी। तब ना तो कोई कैलेंडर था, ना ही कोई घड़ी थी। तब लोग कैसे समय को मापते थे। उन्हें कैसे पता चलता था कि कौन सी फसल कब बोनी है, कौन सी फसल कब काटनी है। इंसानों के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई तारीख नहीं थी, न साल था, न महीना था। फिर भी लोग कैसे जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन सबसे भयानक। और क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीना ही क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं के जड़ों में छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम समय में पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, जहाँ ना तो कोई कैलेंडर था, ना कोई तारीख थी, जहां समय को देखा नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था। क्योंकि यह सिर्फ समय की कहानी नहीं है, इंसानों की सोच, उसकी कल्पनाओं और उसकी अस्तित्व की कहानी है। और एक चेतावनी, इस वीडियो में आप जो कुछ भी जानने वाले हैं, यह शायद आपकी आज के समय की सोच को पूरी तरह बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष निगम और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, एक सवाल जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक किसी के पास उसका पूरा जवाब नहीं है। सवाल यह नहीं कि इंसान ने घड़ी कब बनाई, सवाल यह है कि जब घड़ी नहीं थी तो समय कैसे चलता था। कल्पना कीजिए, आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां कोई तारीख नहीं होती है, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं और ना ही कोई घड़ियां। तो आपके लिए वह दुनिया कैसी होगी। आप अपनी यात्रा कैसे करेंगे, आप मीटिंग प्लान कैसे करेंगे, आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे, आप नए साल का जश्न कब मनाओगे, आप यह तय कैसे करोगे कि आपको कोई त्योहार मनाना है। अब सवाल उठता है कि 1 जनवरी 01 भी नहीं था, तब इंसान समय को कैसे देखता था। उनके पास कोई डिजिटल घड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जान लेते थे कि कौन कब त्योहार मनाना है और कैसे। क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और रहस्य तरीका था जिससे वो वक्त को पकड़ पाते थे। कुछ लोग का मानना है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी छिपा हुआ ज्ञान था जिसे वक्त के साथ खो दिया गया। क्या हम उस ज्ञान को वापस खोज पाएंगे। क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि घड़ी की टिक टिक असल में आपकी रूह पर एक कैद है। हम सोचते हैं कि हम सब समय को मापते हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि समय हमें मापता हो। हम समय को मानते हैं। समय की शुरुआत 1 जनवरी 01 से हुई थी। हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की ओर देखते तो उन्हें कुछ बदलाव महसूस होते थे, जैसे रात में चांद का दिन प्रतिदिन छोटा और बड़ा होना, दिन में सूरज का एक ही दिशा में निकलकर दूसरी दिशा में अस्त होना, रात में तारों की स्थिति बदलना। आसमान में होने वाले यह बदलाव और कुछ नहीं बल्कि समय की अनुभूति थी। ऐसा पहली बार था जब उन लोगों ने समय को पहचानने और उसे जानने की कोशिश की थी। लेकिन यह सवाल था कि वह इस समय को कैसे समझे। अब उसे चाहिए था कोई ऐसा तरीका जिससे वक्त को छू सके, उसे स्थिर कर सके और उसके अनुसार चल सके। और यहीं से शुरुआत हुई इंसान की पहला टाइम मशीन, जिसे हम आज घड़ी बोल देते हैं। वह कोई धातु की घड़ी नहीं थी, ना ही कोई कंपास था, वो थे एक महज पत्थर। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर कैसे समय को माप सकता है, लेकिन जवाब और अजीब है। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे विशाल पत्थरों को खड़ा किया जिससे किसी दिशा में नहीं बल्कि सूरज की परछाई के हिसाब से लगाया गया। हर दिन सूरज अगले कोण से निकलता था और जैसे जैसे दिन बीतते तो पत्थर की परछाई बदलती जाती, लेकिन साल में एक खास दिन पर वो परछाई उसी बिंदु पर गिरती जिस बिंदु पर हजारों किलो के वो पत्थर रखे गए थे। इसे आप क्या कहेंगे, एक संयोग या रहस्य की कुंजी। ब्रिटेन का एक स्टोनहंज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कैलेंडर है, जिसके द्वारा उन्होंने समय को मापने की कोशिश की थी। ब्रिटेन की एक खुली जमीन पर खड़े एक विशाल पत्थर का एक गोल घेरा बनाए हुए है। यह पत्थर यूं ही नहीं रखे गए बल्कि उसे बहुत सोच समझ कर रखा गया। हर साल 21 जून को ठीक सूरज उसी पत्थर के बीच से निकलता है और 21 दिसंबर को वहीं से डूबता है। यह था उनका तरीका मौसम और समय को मापने का। यह कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, बस एक सूरज और एक पत्थर। साल 2022 की एक स्टडी के मुताबिक स्टोनहंज में लगे बड़े पत्थर शायद साल के 365 दिनों के दर्शाते हैं, बिल्कुल एकदम हमारे आज के कैलेंडर की तरह। इसमें हम एक पत्थर को एक दिन या एक सप्ताह को दर्शाते हैं। शायद यही पत्थर उनके लिए समय बताने वाले पहरेदार थे। तो ये अगली बार जब आप स्टोनहेंज की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक पत्थर का ढांचा मत समझिए, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार था, एक अद्भुत कैलेंडर जो समय को पत्थरों में कैद करता था। लेकिन क्या आपने कभी जानते हैं कि भारत में ऐसा कोई स्थान है जहां सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है।
गणित हजारों साल पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में प्राचीन मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वो समय का केंद्र थे। क्या आपको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर पूजा के लिए बनाया गया था या फिर एक प्राचीन टाइम मशीन था जो समय और साल दोनों गिन सकता था? समंदर की लहरों से कुछ किलोमीटर दूर उड़ीसा की एक मंदिर है जिसे लोग सूर्य देवता का रथ बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस तरह से बना है कि साल में 2 विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें उसके गर्भ में ग्रहण ठीक उसी तरह प्रवेश करती है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रकाश को नियंत्रण करता है। सूर्य देव के रथ में 12 पहिए, 7 घोड़े और एक रहस्य सदियों से छुपा हुआ है। हर पहिए में 12 महीने को दर्शाता है और हर पहिए में 8 सिलियां है जो एक दिन 8 पहरों को दर्शाती है। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम समय को घंटों में मापते हैं, उसी तरह प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज समय को पहरों में मापते थे। इससे दिन का समय मापा जा सकता था। जिस दिन दुनिया घड़ी बनाना नहीं जानती थी, उस समय हमारे पूर्वज पत्थरों से समय को पढ़ रहे थे। यह कोई कला नहीं थी, बल्कि यह एक विज्ञान था, और वह भी हमारे देश की जमीन पर। अब सवाल आता है कि प्राचीन समय में पत्थर भी समय की भाषा बोलते थे, लेकिन क्या वह भाषा आज भी जीवित है? हमने उस समय को खो दिया। अब हम सिर्फ मशीनों पर ही भरोसा करने लगे हैं। जब प्राचीन मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा तो उसे महसूस किया कि कुछ है जो रोज बदलता है। हर रात चांद का एक नया रूप धारण करता, एक पतली रेखा से लेकर एक बड़े गोलाकार तक, फिर भी धीरे धीरे मिट जाता है। यह बदलाव सिर्फ सूर्योदय नहीं था, यह था समय का पहला संकेत। हजारों साल पहले ना तो कोई घड़ियां थी, ना ही कोई तारीख थी। तब इंसान ने चांद के मापने का उपकरण के रूप में अपनाया। चांद का 29 दिनों का एक पूरा चक्र, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या। यही कारण दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर, जिसे लूनर कैलेंडर बोला जाता है। यह कैलेंडर केवल समय का माप नहीं है, यह सामाजिक, धार्मिक और कृषि जीवन का आधार बन गया। त्योहार, व्रत, विवाह सब चांद के अनुसार तय होते थे। लेकिन चांद के अलावा एक और खगोलीय शक्ति समय को दर्शा रही थी, सूर्य। सूर्य एक चक्र लगभग 365 दिन लंबा होता है। वो स्थिर था, सटीक था। यही कारण था कि मिस्र और रोमन सभ्यताओं ने सौर कैलेंडर को अपनाया। अब सवाल उठता है कि एक तरफ चांद था जो 29 दिनों में अपना एक चक्र पूरा कर रहा था, दूसरी ओर सूर्य था जो अलग अलग ऋतुओं के एक चक्र पूरा करने में लगभग 365 दिन लगा रहे थे। तो एक ऐसा कौन सा कैलेंडर अधिक प्राकृतिक था, लेकिन भारत में दोनों के बीच संतुलन बनाया। चंद्र और सौर दोनों को मिलाकर एक कैलेंडर बनाया जिसे लूनी सौर कैलेंडर बोला जाता है। और इसी कैलेंडर में हर साढ़े 32 महीनों में एक अधिमास जोड़ा जाता है, यानी एक महीना अलग से जोड़ा जाता है। तब भारत के ऋषि मुनियों ने युगों युगों को माप रहे थे। प्राचीन भारत में ऋषियों ने समय को एक सिर्फ पल नहीं माना, उन्होंने उसे ऊर्जा का प्रवाह समझा। आज हम जब भी घड़ी की ओर देखते हैं तो एक नंबर देखते हैं, लेकिन जब वो आकाश की ओर देखते थे तो उन्हें एक चक्र दिखाई देता था जो जीवन और मृत्यु और जन्म को लय को दर्शाता था। आज के समय में हर वर्ष की शुरुआत एक आतिशबाजी के साथ होती है। 1 जनवरी को हम जश्न मनाते हैं, गिनती करते हैं और मनाते हैं कि ये समय एक नया चक्र शुरू किया है, जिसे हम नए साल की शुरुआत बोल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये तारीख आखिर कहाँ से आई? दरअसल 46 ईसा पूर्व में, यानी 1 जनवरी साल 01 से 46 साल पहले जूलियस सीजर ने देखा कि रोमन कैलेंडर अराजकता में था। खेती के समय गड़बड़ हो रहे थे, धार्मिक आयोजक बिगड़ रहे थे। इसी समय को हल करने के लिए उन्होंने एक नया कैलेंडर प्रस्तुत किया जिसका नाम जूलियस कैलेंडर था। इसमें 365 दिन और 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ा जाता था। लेकिन यहाँ भी एक सवाल बचा रह गया, आखिर इस कैलेंडर की कहानी शुरू कहाँ से हुई? मजेदार बात तो यह है कि सन 0 जैसे कोई साल था ही नहीं, सीधा 1 ईस्वी यानी 1 जनवरी 1 साल को जूलियस कैलेंडर का प्रारंभ माना गया, जिसे ईसा मसीह का जन्म वर्ष कहा गया। और इसी कैलेंडर में जनवरी के महीने का साल का पहला महीना जोड़ा गया। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ईसा मसीह का जन्म शायद कैलेंडर के लॉन्च होने के 4 से 6 साल पहले हुआ था। तो क्या सिर्फ एक धार्मिक धारणा थी जिससे पूरे संसार का कैलेंडर बना दिया गया? सदियों तक यह जूलियस कैलेंडर चलता रहा, लेकिन 1500 वर्षों में उसमें 10 दिन का अंतर आ गया था। तब जरूरत थी इस कैलेंडर का सुधार करने की।
पॉप गेगरी एट ने इसे ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसमें अक्टूबर 1582 में उन्होंने सीधे इतिहास से 10 दिन हटा दिए गए और 4 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर आ गया। इससे लेकर तब आज तक इसी कैलेंडर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आप जानते हैं कि साल में 12 महीने और एक महीना में 30 दिन का ही क्यों होता है, और जूलियस कैलेंडर में हर 4 साल में एक लीप ईयर क्यों जोड़ा जाता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो जैसा कि हम आपने बताया कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने चंद्र और सूर्य को चाल को समझकर ही समय और कैलेंडर को बनाए, तो हमें इस सवाल का जवाब भी चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की चाल ही दे सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पृथ्वी से ऊपर उठते और अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष में हम पृथ्वी को देखते हैं तो हम देखेंगे कि पृथ्वी की धुरी पर घूम रही है, और हर एक 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन साथ ही पृथ्वी का चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा होता है। तो ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है, तब पृथ्वी की धुरी पर 29 बार घूम जाती है। मतलब 29 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। इसे ही महीना बोल दिया जाता है। 30 दिनों का अंतर होता है। जिस चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसी तरह हमारा पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जब तक पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है तब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर 365 बार घूम जाती है, और चांद तब तक 12 परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसी वजह से एक साल 365 दिन का होता है और साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय 365 दिन से 4 बार ज्यादा घूम जाती है, और 4 सालों में पृथ्वी का एक दिन एक्स्ट्रा घूम लेती है। इसी अतिरिक्त दिन को कैलेंडर में मैनेज करने के लिए 4 साल में एक बार लीप ईयर को जोड़ा जाता है, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर में पंचांग बोला जाता है, उसे चंद्र की चाल पर आधारित है, जो 29 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है और साल में 12 चक्र पूरे करता है। उस हिसाब से पंचांग कैलेंडर में एक साल 354 दिनों का होता है, लेकिन सूर्य का एक साल 365.25 दिन में पूरा होता है। तो चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर को एक साथ मेल खाने के लिए उसमें 1.5 से 3 सालों में एक महीना अधिक जोड़ा जाता है, जिसमें अधिक मास बोला जाता है। और यह बिल्कुल लीप ईयर की तरह ही है, जो एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक महीना जोड़ा जाता है। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यह घटनाएं भली भांति कर सकते हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीकों के यह घटनाएं कैसी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पूर्वजों के पास हजारों सालों पहले भी खगोल विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान था। तो अगली बार जब आप घड़ी की तरफ देखें या कैलेंडर के एक पल देखें, तो ठहरिए, सोचिए कि आप अपने समय को महसूस कर रहे हैं या फिर किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। समय कभी शुरू नहीं हुआ था और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। उसकी असली भाषा अब भी सितारों में छुपी हुई है, चांद की चाल में, सूर्य की गर्मी और आपकी धड़कनों में। 1 जनवरी 01 बस एक तारीख थी और यह कोई नया कैलेंडर नहीं था। भारत में पंचांग जूलियस कैलेंडर के लॉन्च होने के बाद हजारों साल पहले ही बन चुका था, जो आज भी उतना ही सटीक और जितना हजारों साल पहले था। समय की कहानी 1 जनवरी 01 से पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है। बस सवाल यह है कि क्या आपने उसे सुन पा रहे हैं या समय को बांधते बंधन में खो गए हैं। यदि आप भी समय का इंतजार कर रहे हैं कि अपना भी टाइम आएगा, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो और बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।